Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear restless students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Now start our subject Amazing Science, class 5, lecture number 5. Today our topic is Force and Machine, unit number 7, page number 61. Force can cause an object to start, stop or change direction. फोर्स किसी भी चीज़ को चलने में, रुकने में, उसकी डायरेक्शन चेंज करने में क्या करती है, हेल्प आउट करती है. Inertia. Sir Isaac Newton was the first scientist to describe how was the wood move if no force were acting on them. His first law of motion states if something has no force acting on it, it will stay still. It moves. If moving, it will keep moving at a steady speed in a straight line. Inertia. जो सर आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने इस बात की वजाहत की कि चीज़ें कैसे, चीज़ों पर फोर्स, कोई भी फोर्स जब एक्ट करती है तो वो कैसे हरकत करती हैं. हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स, और यही उनका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट है. इफ़ के भाई अगर कोई भी, जैसे चीज़ें कैसे मूव करती हैं, इन पर अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती तब भी कैसे चीज़ें चल रही हैं. इफ़ मूविंग, अगर वो चल रही हैं तो चलती रहती हैं. इट विल कीप मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड, और अगर वो रुकी हुई हैं तो रुक जाएंगी. इट विल स्टे स्टिल, अगर वो रुकी हुई हैं तो रुक जाएंगी, और अगर वो चल रही हैं तो अपनी सेम स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में चलती रहेंगी. मोस्ट थिंग्स हैव अ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैम. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे कोई फोर्स जो होती है, बहुत सारी फोर्सेस जो होती हैं वो एक्ट कर रही होती है. फॉर एग्जांपल्स एवरीथिंग, हर चीज़ जो है वो क्या करती है, फील्स द पुल ऑफ ग्रेविटी को महसूस करती है. ठीक, मतलब ग्रेविटी क्या होता है, जो ज़मीन की कशिश, आप शकल बोल रहे हैं अपनी तरफ, ज़मीन का चीज़ों को अपनी तरफ खींचना जो है वो ग्रेविटी कहलाता है. एंड मूविंग देम एंड अ फ्रिक्शन ट्राइंग टू स्लो देम डाउन, और ये जो मूविंग चीज़ें हैं, जो चलती हुई चीज़ें हैं, हैव अ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन की वजह से ट्राइंग, कोशिश में रहती हैं टू स्लो देम डाउन, ताकि वो आहिस्ता हो जाए. समटाइम द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कैंसल ईच अदर आउट, और कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो इनको कैंसिल करती हैं. Then it behaves as if it have no force is acting on it all. It obeys Newton first law. और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो इन फोर्सेस को कैंसिल कर रही होती हैं, और वो चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे की क्या होते हैं, मुखालिफ डायरेक्शन से आ रही होती हैं, और ऐसा लगता है कि इन पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लेकिन दरअसल उन पर जो मुखालिफ जो होती हैं डायरेक्शन, उनसे एक्ट, ये जो होती हैं फोर्सेस वो एक्ट कर रही होती है. इट ओबेज न्यूटन फर्स्ट लॉ, और ये न्यूटन्स के, दरअसल ये फोर्स जो है, ये जो लॉ है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कर रहा था, ओबे. यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट जो लॉ है वो ओबे हो रहा होता है. द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, इसका बहुत अच्छा तरीका, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को अंडरस्टैंड करने का एक और तरीका भी ही बहुत, जो सबसे बेस्ट वे है वो क्या है, टू थिंक अ स्पेसशिप ट्रेवलिंग इन अ आउटर स्पेस वेयर देयर इज़ नो ग्रेविटी. देखें आप, जो हमारी ये जो स्पेसशिप होती है, ये क्या करती है, जो स्पेसशिप है ये हम जब खला में जाती है तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो इस पे फोर्स है वो एक्ट नहीं कर रही होती, ना तो इस पर कोई मतलब जो ग्रेविटी है वो असर कर रही है, और ना आउटर जो इसकी जो इस पर मतलब कोई, ना तो और कोई इसको फोर्स जो है इसको इस पर अमल हो रही है, मतलब ना इसको ज़मीन खींच रही है, ना इस पर कोई हवा की जो है वो जो फोर्स है वो शामिल हो रही है. मीन्स स्पेसशिप पे ना तो कोई ग्रेविटी, ना कोई फ्रिक्शन, कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती. दिस स्पेसशिप हैज़ अ नो इंजन, इसका कोई इंजन नहीं है टू पुश इट, बट देयर इज़ अ नो फ्रिक्शन और अदर फोर्स टू स्लो इट डाउन. ना तो इसका इंजन है जो इसको पुश कर रहा है, और ना ही, लेकिन क्या है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन, लेकिन कोई रगड़, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ना ही कोई और फोर्स है जो इसको स्लो डाउन, मतलब इसको आहिस्ता कर रही है. इट जस्ट ट्रेवल ऑन इट द सेम स्पीड एंड इट द सेम डायरेक्शन. और क्या है कि
ये सिर्फ ट्रैवल ही करती जा रही है अपनी सेम स्पीड से, मतलब एक ही उसकी स्पीड है और एक ही सेम डायरेक्शन है उस पर, वो उसका क्या काम है कि वो चलती जा रही है। दिस टेंडेंसी टू कीप गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम स्पीड इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब एक ख़ास स्पीड से एक ख़ास डायरेक्शन में जाना जिस पे कोई भी और फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसको क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, कशिश शकल भी आप इसको कह सकते हैं। ग्रेविटी इज द नेम ऑफ गिवन द फोर्स दैट मेक्स ऑल थिंग्स ऑफ द fall to the ground. Hang an object from the end of the spring balance and you can measure the downward pull of the earth. This pull is called a gravitational force. The gravitational force of the earth is strong enough to hold most things familiarly to the ground. ग्रेविटेशनल ज़मीन का चीज़ों को अपनी तरफ खींचना क्या कहलाता है? ग्रेविटी। ज़मीन का चीज़ों को अपनी तरफ खींचना ग्रेविटी कहलाता है। मिसाल के तौर पे आप देखो, हम लोग जो होता है, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, जो हम चीज़ें नापने के लिए, चीज़ें करने के लिए एक स्प्रिंग बैलेंस, मतलब वो जो तराजू होता है वो यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि जिस तरफ वेट ज़्यादा होता है वो उसको ज़मीन अपनी तरफ उस चीज़ को, उस साइड को खींच लेती है, और उस चीज़ को खींचना जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और क्या होता है कि जो ये चीज़ें जो हैं वो ज़मीन अपनी तरफ खींचती हैं, इसको ग्रेविटी बोलते हैं, मैस। When we want to know how much material an object contains, we measure in mass. जब हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मटेरियल मालूम करना चाहते हैं, उसको जब हम नापते हैं या क्या, तो उसकी जो मेजरमेंट है, जो उसको मेजर करना है, वो मैस कहलाता है। मैस इज मेजर इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। और मैस जो होता है वो ग्राम्स स्टैंड फॉर जी एंड किलोग्राम स्टैंड फॉर केजी। और जो होता है वो ग्राम्स और किलोग्राम जो है में मेजर किया जाता है मैस को, और ग्राम जो जी है वो ग्राम को शो करता है और किलोग्राम को केजी शो करता है। द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम नो मैटर वर द ऑब्जेक्ट इज। और जो होता है, मतलब हमारे जो सेम मटेरियल्स होते हैं, जो हम बाज़ार से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ग्राम्स और किलोग्राम से मेजर करते हैं, जैसे हो गई दालें, हो गई चावल वगैरह हो गए, और रोज़मर्रा की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप ग्राम्स और किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेट, वज़न जो होता है। वेट इज़ अनदर नेम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। एज वेट एज अ फोर्स, जो एज वेट एज अ फोर्स इट इज़ मेजर इन न्यूटन। जैसा कि वज़न भी एक फोर्स है और इनको न्यूटन्स में मेजर किया जाता है। वी कैन यूज़ अ स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि चीज़ें मेजर करने के लिए, चीज़ों को नापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस मतलब तराजू यूज़ करते हैं। ऑन अर्थ, ज़मीन पर, ईच किलोग्राम ऑफ मैटर वेट 10। ज़मीन पर 1 किलोग्राम जिस चीज़ का वज़न है वो 10 न्यूटन्स के बराबर है। ऑन द मून, जबकि मून पे द सेम मैस हैज़ अ डिफरेंट, मैस तो हमारा सेम होगा लेकिन वेट क्या होगा? डिफरेंट होगा। इफ़ ओनली वेट 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। इस मतलब सिर्फ उसका 1/6 हिस्सा जो है वो ज़मीन पर होगा। बट द मैस इज स्टिल 1 kg, जबकि जो मैस है वो स्टिल 1 kg ही रहेगा। पीपल ऑफन यूज़ द वर्ड वेट व्हेन दे रियली मीन मैस। जब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मैस और वेट का एक ही मीनिंग लेते हैं। यू वेट योर सेल्फ ऑन द वाइनिंग स्केल एंड द नीडल रीड 50 kg। अब अगर आप अपना वज़न करते हैं, वेट करते हैं, तो क्या होगा कि वेट मशीन जो है वो आपका अगर वज़न 50 kg बताती है, यू डोंट वेट 50 kg, तो आपका वज़न जो है वो 50 kg नहीं है, ठीक है ना। यू हैव अ मैस ऑफ 50 kg एंड अ वेट ऑफ 500 न्यूटन्स। आपका जो वज़न है वो आपका जो मैस है वो 50 kg है, जबकि जो वेट है आपका 500 न्यूटन्स है। मीन्स 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। तो जब 50 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 न्यूटन्स आ जाएगा,
होप सो आपको रीडिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। एम टॉपिक है, इसकी रीडिंग करनी है, कोई चीज़ समझ ना आए तो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।